क्या साजगर 5,000 पे जा रहा है? नहीं यार, ये मैं नहीं, ये मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आज मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट की तरह इसको डीबंक करता हूँ कि साजगर क्यों 5,000 पे नहीं जा रहा, एंड लेट्स प्रूव दिस कि क्यों इन्वेस्टमेंट फीलिंग से नहीं होती, नंबर से होती है। सो द करंट रियलिटी इज कि अभी साजगर जो ट्रेड हो रहा है वो 1950 से 2000 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। और मैंने खुद इस पे एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 1 महीने पहले, जिसमें साजगार की टारगेट प्राइस निकाली थी 2100 के करीब। और जब मार्केट पैनिक कर रही थी तब हमने इसको परचेज किया और 2100 का टारगेट वो अचीव भी करके आया। तो अगर आज साजगार 1950 के पास खड़ा है और इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो गए हैं तो इसका मतलब ये है साजगार ऑलरेडी अपनी वैल्यूएशन पे खड़ा है। अब समझते हैं 5,000 का मतलब। 5,000 का मतलब है 2.5x गुना रिटर्न, 2.5 गुना रिटर्न। और ये तब ही पॉसिबल है जब ये तीन चीजें होंगी। नंबर 1, ये तब होगा जब वॉल्यूम्स डबल होंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं, साजगार की गाड़ियों के सेलिंग वॉल्यूम्स डबल होंगे। हैवल, टैंक, 3 व्हीलर एक्सेट्रा के वॉल्यूम्स जब डबल होंगे, डबल से ज्यादा होंगे, तब ही ये 5,000 तक जा सकते हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी भी नो के ऑटो फाइनेंसिंग अभी महंगी है और जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट नहीं गिराती इट इज नॉट गोइंग टू बूस्ट। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। क्या जो 2100 की हमने वैल्यूएशन 1 महीने पहले निकाली थी, अब 1950 पे वो फेयर वैल्यू नहीं है उसकी। दूसरी रीजन, प्राइस टू अर्निंग रेटिंग। अभी साजगार की जो प्राइस टू अर्निंग रेटिंग चल रही है वो अराउंड 6.5 से 7 तक चल रही है। पाकिस्तान की मार्केट एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अराउंड 9x है। लेट्स से अगर साजगार अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो 5,000 के लिए भी जाने तक 12 से 14x का पी मल्टीपल चाहिए होगा उसको। और ये तब ही होगा जब मैक्रो स्टेबल हो, पीकेआर स्टेबल हो, इन्फ्लेशन गिरे और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आए। तीसरी और सबसे एक्साइटिंग चीज, साजगार के पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है। अगर पाकिस्तान की ईवी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और ये स्केल कर जाती है, मार्केट इसको ऑटो असेंबलर से ईवी की क्लासिफिकेशन में लेके जा सकती है। और ऑलरेडी उसको कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन मिली हुई है, इसलिए साजगार का पी मल्टीपल बाकी एच कार वगैरह से ज्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें तो ईवी स्टॉक्स का मोस्टली पीई होता है 15 से 20। जब साजगार पूरा ईवी प्ले के अंदर आ जाएगा तो इसको भी हो सकता है ये रेटिंग मिल जाए। अगर सिर्फ ये नैरेटिव ही शिफ्ट हो जाता है और साजगार की अर्निंग भी नहीं बढ़ती, सिर्फ इस नैरेटिव शिफ्ट से ही साजगार 5,000 पे जा सकता है। हियर इज द रियलिटी चेक। एनालिस्ट का कंसेंसस ये था कि साजगार तकरीबन 2500 तक जाएगा व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स वर नॉट इंक्रीज्ड। बट अब साजगार अपनी बिल्कुल रियल वैल्यूएशन पे खड़ा है। 5,000 की जो हमने बात की है वो एक रियली बुलिश केस है जहां पे पीकेआर के स्टेबल होने की जरूरत है, आपके इंटरेस्ट रेट्स के गिरने की जरूरत है, साजगार का ईवी नैरेटिव कंफर्म होने की जरूरत है। और अगर साजगार 3 साल तक कंसिस्टेंट अर्निंग्स डिलीवर करे तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन जीएचएनआई का क्या, वो तो मार्केट लीडर है ना। तो एनालिसिस कमेंट कर दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन जीएचएनआई।